क्वेश्चंस हैं जो आपके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो आपको पढ़ा है अब तक उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो वो हम करते हैं और सबसे पहले हम 21, ठीक। आवाज क्लियर है ना बेटा? यस सर। यस सर। ठीक, देखिए बेटा न्यूमेरिकल एबिलिटी में आया था क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन दिखाई दे गया इसकी? हाँ बेटा, क्वेश्चन नजर आ गया? यस सर। यस सर। देखो बेटा, जैसे हमने क्वेश्चंस अभी 12th क्लास में किए हैं एग्जैक्टली वैसे ही सेम क्वेश्चन ये दिख रहा है। और इंडेफिनिट में देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ ये ज्यादा खड़ी हो जाती है कि आंसर भी उससे दे रखा है, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को तुम किसी भी तरह से कर सकते हैं, आपको मालूम ही है। लेकिन जब यहाँ आंसर देखते हो तो आंसर में 1 + 10x दिखाई दे रहा है, नीचे 1 - 10x + 10² दिखाई दे रहा है। तो यह साफ दिख रहा है कि 10 की टर्म में रिजल्ट और 10 में रिजल्ट आ 10x को t लिया होगा, बाद में 10x को t की जगह 10x रखा होगा। एक बार और बोलूं, अगर रिजल्ट सारा 10 में आ रहा है तो इसका मतलब है रिजल्ट का जब इंटीग्रेशन हुआ होगा कहीं पे, अगर हमने 10x को t लिया बाद में t की जगह में 10x रखा होगा तो सारा रिजल्ट 10x में नजर आएगा, नहीं आएगा बेटा? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हमने साइन कॉस में काफी टाइप की थी, अगर याद आ रहा हो तो हम कॉस क्यूब यहाँ पे सबसे बड़ा दिख रहा है तो कॉस क्यूब से डिवाइड कर दे, काम बन। तो मैं कॉस क्यूब से डिवाइड करता हूं, है यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कॉस क्यूब से डिवाइड किया, देखो जरा कॉस क्यूब से डिवाइड किया, ऊपर क्या बन गया x अपॉन कॉस क्यूब x, न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी, तो यहां तो बन गया tan क्यूब x, चलेगा। और नीचे क्या आ गया 1 dx। अब क्या हो गया बेटा, एक तो बन गया 10 और एक क्या बन गया x²x sec²x। वेरी गुड बेटा। और नीचे अब हमें साफ दिखने लगा कि 10 क्यूब x का ही डेरिवेटिव शायद दिख रहा है पूरा का पूरा। या 10x को t ले ले, यस सर। t ले तो हमें sec² dx, यहाँ पे 10x को बेटा जी t लिया। कई बार ऐसा होता है 10² होता है तो पूरा डेरिवेटिव मिल जाता है, 2 10x और 10x का sec²x, इसलिए मैंने 10 क्यूब x बोला तो नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी स्टैंडर्ड टाइप हमारी यही है, हम 10x को t लेते हैं, याद आ रहा होगा पूरा पूरा sec²। और नीचे क्या दिख रहा है t³ +1। अब बताइए, आपको मैंने पार्शियल पढ़ाया था याद तो? यस लेकिन उसके लिए नीचे क्या होना चाहिए फैक्टर, और ऊपर डिग्री कम होनी चाहिए, नीचे डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। आपको कहने लगे सर t² को ले लो, उसका डेरिवेटिव रखा है तो यार t एक t बच जाएगा ना, तो मैंने इसके फिर फैक्टर करे बेटा, क्या बनेंगे a³ + b³ से a + b एंड a² - ab + b², ठीक है नहीं? यस सर। तो आप मैंने पढ़ाया हुआ है t² t+1, सॉरी t/t+1 एंड t² - t+1। तो बताइए लीनियर के लिए क्या करते थे बेटा a अपॉन, और क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते थे? ax + b। bx + c। वेरी गुड बेटा, bx + c। तो देख रहे हैं आप कहीं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको? बताना, ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है क्वेश्चन? नहीं, पूरा सब्जेक्टिव है कि? तो ठीक है, हम एलसीएम ले लेंगे और अपना जो कार्यक्रम करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए वैसे करेंगे। t² - t+1 और t+1 आएगा मल्टीप्लाई में, एलसीएम ले लिया बेटा, कैंसिल कर दिया। bt लिखो बेटा, यहाँ x नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि t के टर्म में चल रहे ना, ठीक है। यस सर। bt प्लस क्या करें कि सर एक बार इसको 0 पुट कर देखो, t की वैल्यू -1 मिली तो t को -1 रख दो, पुटिंग t = -1। अब हम काम किसके लिए कर रहे हैं? ए और बी और सी निकालने के लिए। तो 3 अननोन है हमारे पास, ही ध्यान रखना 3 अननोन है। तो t को हमने -1 रखा तो इससे यहाँ पे क्या बन जाएगा a, ये तो बनेगा 1, ये +1, ये +1, यहाँ -1 रखा है 0 मिल गया, तो इससे a की वैल्यू तो आ गई बेटा -1/3, चलेगा?
अब यार ये मन करा कि क्या रखूं, इसको तो 0 रखूंगा तो इससे टी की वैल्यू इमेजिनरी आएगी, तो इसको 0 नहीं रख रहा। अपनी तरफ सोच लेता हूँ, एक बार टी को 0 रख देता हूँ क्योंकि ये तो आइडेंटिटी पढ़ाया था, ऑलवेज ट्रू होगी ना हर टी के लिए। Yes, sir. तो टी को 0 रख के देखा, जैसे टी को 0 रखा तो ये 0 केवल ए बच गया, टी को 0 रखा तो ये भी 0 हो गया, सी बच गया, तो केवल सी बच गया। तो ए को रखेंगे -1/3, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस, चलेगा भाई? सर अभी भी लैग आ रहा ब्लर आ रहा है अभी भी? लैग हो रहा है, है, लैग हो रहा है। लैग हो रहा है हाँ? बीच बीच में कट रही है आवाज आपकी। तो नहीं कटनी चाहिए यार, यानी कि इंटरनेट शायद lag कम हो आ रहा रहा है। एक मिनट Yes, ठहरो, sir. अब देखो जरा, अब ठीक हो सर, गया वो होगा आई बीच बीच थिंक। में खुद हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं, वेट करो, वेट बस बताते रहो, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक कर लेंगे। अब देखो शायद ठीक हो गया हो, अब वो वीडियो ठीक है? यस सर। चलो, तो एक टी को इक्वल टू 0 अपनी तरफ से रखा, एक टी को -1 रख चुके, एक टी को 1 रख ले, चलेगा? अपनी तरफ से एक बार टी को 1 रखा, 1 रखते क्या हो गया, यहाँ 1 लेफ्ट हैंड साइड में, और ये 1 रखने से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बच गया। 1 रखने से यहाँ 2 दिखाई देने लगा, तो 2, और ये 1 रखने से b प्लस सी, तो 2b प्लस 2c आ गया। तो a की वैल्यू -1/3 रख देते हैं, और c की वैल्यू रख देते हैं कितनी, अभी निकाली थी, +1/3, तो 2/3 हो गया। ये बच जाएगा क्या यहाँ पे 1/3, उधर जाएगा तो माइनस का 1/3, तो b कितना आ गया -1/6। 2/3 नहीं आएगा? Yes. 1/3 आएगा। हाँ 1/3 आएगा, 1 नहीं यार 2/3 आएगा। सर 2 कैंसिल भी Sir, होगा। अच्छा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि Yes, 2b की वैल्यू आएगी, ठीक है, यस। तो b की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है चलेगा। यस सर। तो अभी तो ए बी सी आए हैं, यहां तक जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे। अब इंटीग्रेशन इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, ये वाला इंटीग्रेशन पार्शियल से 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, और अब हम आगे चलते हैं। नोट कर लिया बेटा यहां तक? यस सर। यस सर। तो मुझे बता देना क्योंकि मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। तो एक तो इंटीग्रेशन में था ए अपॉन क्या था, t+1, तो a की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 1/3 थी क्या, या -1/3? -1/3। वो मैंने कांस्टेंट बाहर लिख लिया। दूसरा क्या था बेटा, b की वैल्यू 1/3। +1/3। +1/3, और c की वैल्यू +1/3। दोनों प्लस थी। Yes, sir. चलो जी लिख लिया, फिर t² + t+1 dt। तो आप देखिए ये तो इंटीग्रेशन हो गया 1/3 एंड log t+1, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1/x बन गया। और यहां से 1/3 अगर आप कॉमन लेंगे तो आपको कौन सी टाइप नजर आने लगी बताओ, यहाँ माइनस Linear था, upon Linear upon quadratic. लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो इसको आप ब्यू लैम्डा मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर इसका डेरिवेटिव देखो कितना बनेगा, 2t -1। -1. तो इस जो अपना लीनियर एक्सप्रेशन है उसको 2t -1 में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ लिख लेते t+1। तो सबसे पहले 2t बनाएंगे, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको थोड़ा दूर लिख लिया, रीजन कि सर अभी 1 बनाना है, तो +1 नहीं -1 बनाना है, सॉरी ये -1 ना, तो -1 किया +1 किया, तो ये डेरिवेटिव दिखाई देने लगा, अलग से कांस्टेंट दिखने लगा, कोई दिक्कत नहीं। 2t -1 + 3 आ गया बेटा। तो हमने t+1 को इस तरीके से लिख लिया, एक तो डेरिवेटिव मिल रहा है, तो ये तो सेम आ जाएगा बेटा 1/3 log t+1, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/3। अब इसको मैं लिख रहा हूं 1/2 ऑफ 2t -1, और एक बात जरूर चेक कर लें कि जिसको हमने कन्वर्ट करा है वो बिल्कुल मामला फिट है या नहीं, गलती तो नहीं हो गई हमसे कन्वर्ट करने में। 2 अंदर जाएगा तो t बचेगा, यस, ये बच रहा है पूरा का पूरा क्या +2, तो 1 बच गया, ठीक है, ओके है ना। तो यहीं से स्प्लिट करेंगे हम इसे, 1/3 log t+1 1/3, हाँ जी, यहां से स्प्लिट होगा तो 1/2 और बाहर आएगा, तो एक तो f' x/fx वाली टाइप बन जाएगी या नहीं, यस सर। सर
प्लस बाहर से 1/3 हो रहा है और एक 3 हो रहा, तो 3 तो कल्याण हो गया। और इसको क्या बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर। सर हाफ और आएगा। हाफ और आएगा। हाफ और आएगा, ये वाला हाफ भी भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो आंसर तो हमारा चलने लगा भाई अब, log ऑफ t+1 और प्लस 1/6। हाँ जी, f'(x) है, साफ साफ क्या लिख दूं, log of fx। log ऑफ fx जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस, हाँ जी, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 1/4 माइनस 1/4 या नहीं, यस सर। Yes sir। तो प्लस 1/4 करेंगे तो यहाँ कर लूं अलग से, प्लस 1/4 इसका हाफ का स्क्वायर करा, माइनस 1/4 प्लस 1 पहले से ही था, तो ये कितना बन गया बेटा, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये कितना बच गया बेटा, 3/4, 3/4। तो √3/2 का होल स्क्वायर लिख लूं, ये भी फॉर्मूला Yes, बन sir। गया, बनना ही था। यस सर। ऐसा तो हम करते आए, तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नजर आ रहा है ये 1/6, ये सेम t² माइनस t प्लस 1, और ये बेटा फॉर्मूला बन गया 1/a दैट इज √3/2, चलो बाई 2 ही लिख लेता हूं, और tan इनवर्स x/a। अब हमें आंसर मिलाना है, वो किस तरीके से आता है, √3/2। t की वैल्यू 10x तक नहीं है, चेक कर लें कि उसी तरीके से है वैल्यू या नहीं, ठीक है, चेक करें। हाँ भाई, जरा देखो, एक तो दिख रहा है अल्फा 1 + 10x, तो आप देखिए, हाँ, अल्फा दिख गया, Yes sir। 1 + 10x, और ये शायद हमारा बन रहा होगा बीटा। बीटा। बीटा ठीक बन रहा है क्या, 1 - 10x, ठीक है ना, 1 Yes, sir। - 10x + tan²x, सही कह रहा हूं। Yes sir। तो हमने इसको भी देखा, ये हमारा बीटा दिख गया बिल्कुल करेक्ट, 10 तो रख ही लेंगे यार, ये 2 से 2 कट गया। अब फिर आते पीछे, ये कितना दिख रहा है, अल्फा tan इनवर्स 2 tan x - 1/√3, 2 tan x - 1/√3, चेक करो, 2 tan x - 1/√3 दिख गया, अरे Yes, 2 sir। मल्टीप्लाई होगा, Yes sir। Yes sir। तो यानी कि हमारा क्या मिल गया, गामा। गामा। हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है, इसको भी देखते हैं किस चीज की वैल्यू निकालनी है, 18 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर, 18 यहां लिख लेता हूं, 18 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर, तो 18 अल्फा कितना जी, -1/3, बीटा कितना बेटा 1/6, और गामा स्क्वायर कर लो जी 1/3। 1/3। 1/3, तो ये तो कट गया, कितना बन गया Yes, आंसर, sir। 3। अब देखिए क्या काम नहीं आया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक काम आ गया, साइन 10 में हो तो साइन कॉस में हो तो 10 बनाना काम आ गया, और सोच लो कि पूरा इंटीग्रेशन जैसे पढ़ रखा हो सारा यूज हो गया, नहीं हो गया, यस सर। Yes, Yes। sir. क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि ना हो। अच्छा, कोई कहे सर बोर्ड के हिसाब का क्वेश्चन है, तो मैं तो कहूंगा है सर, कोई कहे कि बोर्ड का क्वेश्चन बन सकता है ये, डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन तो बोर्ड में किए हमने या नहीं, बोर्ड की तैयारी के लिए, तो कोई नई तैयारी नहीं होती, बस थोड़ा समझ के करो, नोट कर चुके, आगे चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Yes sir। यस सर। चल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, डेस्कटॉप पे आते हैं, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा देख रहे हैं क्वेश्चन वो कैसे चाहता है, रिजल्ट भी अपने हिसाब से चाहता है ना, यस सर। और अगर आप उसके तरीके से नहीं चले तो डेफिनेटली आप इंडेफिनिट में घूमते रहो, क्योंकि आपका आंसर तो उस तरह से आएगा नहीं। अब यहाँ साफ दिख रहा है कि रिजल्ट किसकी फॉर्म में दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स, तो x² + a² बनाएगा नीचे फॉर्मूला, तभी tan इनवर्स बनता है, 1/a tan इनवर्स x/a। Yes sir। Yes sir। तो यानी कि ये तो नीचे क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर, ये हमने 12th में ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, 12th के मेथड तो, लेकिन अप्रोच तो पता है कि जब क्वाड्रेटिक होती है तो क्या बनाते हैं हम, Perfect परफेक्ट square. स्क्वायर, और ये भी कंफर्म है क्योंकि tan इनवर्स x/a में रिजल्ट दिख रहा है ये, तो इससे ये भी कंफर्म हो जाता है
कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा, तभी tan इनवर्स x अपॉन ए वाली चीज आ सकती है। तो ऐसा हिंट हमें रिजल्ट से लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या कर रहा है वो, ए और बी की वैल्यू को के बाद रिजल्ट बनाना चाह रहा है, ठीक, वो भी न्यूमेरिकल एबिलिटी में दिया है। दुष्ट गलती अगर हो गई तो भैया जो रिजल्ट लिख दिया, ऑप्शन तो है नहीं 4, तो यहाँ प्रॉब्लम है। अब तो वीडियो सही चल रहा है भाई? Yes, sir. चलिए गुड। तो मैंने स्टार्ट किया और मैंने कहा भाई सबसे पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। किसका? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, क्योंकि क्वाड्रेटिक दिख रही है, परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा बेटा? +1/4 एंड -1/4, कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में लिख लिया। ये क्या बन गया? x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, यानी √3/2 का होल स्क्वायर। अब अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है तो इंटीग्रेशन उतारते हैं, और मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ाए हुए थे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बने तो सब्स्टिट्यूशन में क्या लेते हैं बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता था तो सब्स्टिट्यूशन हम क्या लेते थे? A tan theta. A tan ए tan थीटा। गुड गुड गुड। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में हम एक्स को लेते थे ए tan थीटा। कौन बोला सबसे पहले लड़कियों में? Harshita. हर्षिता बंसल। Yes. चलो, तो एक्स का काम यहाँ कौन कर रहा है कि सर एक्स प्लस हाफ, तो एक्स का काम तो कर सकता है, लीनियर है तो कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिया एक्स प्लस हाफ, यानी एक्स इक्वल टू ए का काम कौन करेगा? √3/2, ठीक है, √3/2 tan थीटा। तो हाँ, इस टाइप का होल स्क्वायर क्वेश्चन ये बोर्ड में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, हमें यहाँ से कुछ सीखने को जो मिल गया, पर 12th का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो थीटा ट्रिग्नोमेट्री में ले जाएंगे हम, √3/2 ट्रिग्नोमेट्री में एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। तो dx की वैल्यू क्या बन गई जी? √3/2 कीपिंग आउटसाइड, केप्ट आउटसाइड, तो क्या बच गया? sec² थीटा d थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ dx, ठीक है। अपॉन में क्या दिखाई देगा भाई? जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4 नजर आएगा, और tan² थीटा नजर आएगा, और प्लस 3/4 फिर नजर आएगा, ठीक है नहीं? बोलो ओके? Yes, sir. चलो जी, अगर ओके है तो फिर एक काम करते हैं, यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं √3/2। हाँ जी, sec² का तो बाहर है ही, और नीचे क्या बन गया जी? 3/4 जब कॉमन आएगा तो उसका होल स्क्वायर भी है, तो कितना आएगा? 9/60, ठीक कह रहा हूं क्या? 3/4 बाहर आएगा तो 9/60, अंदर क्या बच जाएगा? tan² थीटा प्लस 1। बताइए, ये स्टेप समझ में आया? आइडेंटिटी तो बननी थी, यस सर। क्लियर है? तो 1 + tan² थीटा से क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ से? 6 very. ये 8 ऊपर चला जाएगा, 8√3, ये 8 कटेगा ना बेटा इससे, तो 8√3/9, और ये हो जाएगा एक sec² थीटा और sec² थीटा बनेगा, तो ऊपर जाए क्या बन जाएगा? cos² थीटा। ये बताइए, स्टेप क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और cos² थीटा का ट्रीटमेंट आप जानते हैं, क्या बनता है cos² थीटा? 1 + 1 1 plus plus cos cos 2 2 theta theta by 2. वेरी गुड, याद हो गया, 1 + cos 2 θ/2। अब आप समझ रहे हैं, इस 2 को भी मैं बाहर लिख रहा हूँ d थीटा, तो जो /2 आना था, ठीक है। तो ये आपका आ गया, अब इंटीग्रेशन हो चुका है। ये 4√3 कांस्टेंट पे बहुत ध्यान देना है, सारा खेल कांस्टेंट का है, वो जो a और b दे रखे हैं। हाँ जी, इसका क्या बन गया? 1 का थीटा cos 2 थीटा का sin 2 θ/2 मत भूल जाना, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। खेल तो अब स्टार्ट हुआ है, अभी हमें इसे पूरे को किस में बदलना है? x में, या नहीं? तो मैं ऊपर वाला इरेज कर दूं या अगले पेज पे लिखूं? बताओ, नोट कर लिया ऊपर वाला? हाँ जी, x को हमने क्या लेट कर रखा था वो मैं लिख लेता हूं। यहाँ पर हमने x को क्या कर लेट किया था? a कितना था? √3/2 tan थीटा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नहीं सर x + 1/2। x + 1/2, हाँ, तो इसको 1/2 में ले लिया, ये लिया था क्योंकि अब कन्वर्ट करना है सबको x में, तो थीटा तो सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा, √4√3/9, तो ये लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, थीटा की वैल्यू सीधी tan इनवर्स में जाएगी, तो पहले तो 2 इधर जाएगा, है ना, तो ये 1 + 2x बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1
2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 + 2x अपॉन √3 दिख भी रहा है यार, दिख भी रहा है ना। और इक्वल टू आ गया tan थीटा, पहले तो मैं √3/2 को उधर ले गया और थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan इट। inverse. और ये आंसर में नजर भी आ रहा है, तो मैंने इसको लिख लिया tan इनवर्स थीटा की वैल्यू, थीटा tan इनवर्स पूरा 2x + 1 अपॉन √3, 2x + 1 अपॉन √3, ये तो हो गई थीटा की वैल्यू। अब साइन टू थीटा, तो सीधा tan की टर्म में रिजल्ट क्या होता है साइन का, 2 tan थीटा अपॉन, याद आ रहा होगा, 1 + 1 tan + square. tan square theta. देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज होती है, क्यों tan में कन्वर्ट करा, अरे tan में x की फॉर्म लिखी हुई है। तो 4√3/9 और ये tan इनवर्स सेम 2x + 1 अपॉन √3 बच्चे, और ये बन गया 2 से 2 कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू फिर रखो, क्या है 1 + 2x अपॉन √3, 1 + 2x अपॉन √3, ये √3 मैं नीचे लिख दिया और इसका स्क्वायर लिख रहा हूं, 1 + 2x अपॉन √3 का स्क्वायर, ये तो 3 हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। बताइए आंसर कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है? यस, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। चलो जी, इसको इरेज कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मुझे आंसर मिलाना है एक्चुअली, बाबा पेज पलटना पड़ेगा, टाइम लगता है। तो 4√3/9, इसने कोई दिक्कत नहीं, तो बेचारा मिल चुका है 2x + 1 अपॉन √3, और ये भी हमारा आ चुका है, मैं आपको बताऊं तो। हाँ जी, जैसे आप होल इसको एक्सपेंड करेंगे तो काम बन जाएगा मेरे ख्याल में। पहले तो 3 को इधर ले जाओ, 3 एलसीएम आएगा तो 3 से 3 कटेगा, √3 पलट के गया ऊपर, ठीक है, और नीचे बन गया 3+, ये आएगा इधर, और इसका होल इसको एक्सपेंड कर दूं, कितना बनेगा, Yes, sir. 1 + 4x² + 4x, तो ये 4 2 और बाहर आ जाएगा। एक स्टेप और लिख लेते हैं, कुछ नहीं जाता। अब आपको वैल्यू मिलने वाली है, आंसर हमारा आने वाला है tan इनवर्स 2x + 1 अपॉन √3, और बोलो जी √3/2 लिख लूं, चलेगा? कौन सा 2 कॉमन लिया दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो यहाँ एक 2 बच गया, नहीं 2 क्या 4 ले लो, 4 common. Yes. 4 ही ले लो ना, 4 ले लो, पूरा 4 ही आ जाएगा। तो 1 + 2x अपॉन 4 कॉमन लिया तो 1 + x² + x, बोलो जी बल्ले बल्ले हो गई। Yes, sir. Yes, sir. अब बोलो जी a है tan इनवर्स के आगे, तो a की वैल्यू तो ये मिल गई, Yes, sir. कितना, 4√3/9। अच्छा, b क्या है, किसके आगे भी, 3/9. 2x अपॉन x² + x + 1 के, तो ये इससे मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना। Yes, sir. तो b फॉर बॉय कितना मिलेगा, √3, तो 3 बन जाएगा, फिर 3 से ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 1/3 आया क्या? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो जी, a और b आपके आ चुके हैं, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू रखनी है, रख दो 9 × √3a, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ध्यान रहे, 9 × √3 + a और प्लस b की वैल्यू निकालनी है, तो 9 × √3, a की वैल्यू ठोको भाई यहाँ से निकाल के, 4√3/9, 4√3/9, एंड b फॉर बॉय इज 1/3, तो ये 3 से 1/3 बच गया, ये 4/3 तो 5/3 आ गया है, Yes, yes, sir. 9 Yes, sir. इंटू कितना बच गया, 4 1 5 5/3, तो 3 से 3 ये कट गया, कितना आंसर आ गया? 15. 3. हाँ जी, क्वेश्चन कैसा लगा ये बताओ? Nice. बढ़िया। बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, यहीं से बढ़िया हो गया था क्वेश्चन, होल स्क्वायर देखते हैं या नहीं, यस सर। है ना? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे चलेंगे फिर। ये तुम्हें जितनी प्रैक्टिस कराओ ना, इसका फायदा तो बोर्ड में, कंपटीशन सारा मिलेगा, कंपटीशन तो क्वेश्चन हो ही रहे हैं, बोर्ड में बहुत एडवांटेज मिलेगा, क्लियरिटी आ जाएगी। जब हम जो है टफ चीज सीख लेते हैं तो फिर बोर्ड वाले क्वेश्चंस कुछ ही नहीं लगते, फिर लगता है अरे यार ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ध्यान भी आता है, क्यों? क्योंकि बोर्ड का सारा कुछ तो यूज हो रहा है इसके अंदर, या नहीं? चले आगे भाई, पढ़ दो पेज। यस सर। Yes, sir. चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलो डेस्कटॉप पे चलते हैं। हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर 3 याद है मैंने तुम्हें आईआईटी वाला एक क्वेश्चन कराया था जब म्यू Yes, लैम्डा sir. मेथड Yes, से रहा sir. था, एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन था नहीं था? Yes. Yes, sir. तो यार वो रिपीट ही होने लेंगे, मैं बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा तरीके से चले तो सब सीख जाओगे। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी समस्या आप क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो साफ दिख रहा है, ये लॉग ऑफ दिस दिखा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब क्या है कि सर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब तब दिखेगा जब एफ डैश एक्स ऊपर हो और नीचे क्या हो, FX. एफ एक्स प्रैक्टिस होती है बेटा। तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है तेरा Yes, sir. कि सर ये तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और जब हम ऐसा करते तो म्यू लैम्डा मेथड से हमने किया था, तो मैं इस न्यूमिनेटर को क्या लिखने वाला हूँ बोलो? Lambda d Lambda by लैम्डा dx टाइम्स of d over dx ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज 4e टू द पावर x। डिनोमिनेटर नोट करवा बेटा, 7e की पावर x प्लस म्यू टाइम्स ऑफ क्या लिखते थे? Denominator. डिनोमिनेटर। गुड, हो गया ना काम। सेम आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ ये इस तरीके का ही एडवांस में, तब एडवांस नहीं बोलते थे बस। तो चलते हो जाए क्वेश्चन, 4e की पावर x और ये -7e की पावर -x। ये बच्चे माइनस भूल जाते हैं, -x का डेरिवेटिव लिखना। सही दे गया। अब कंपेयर कर लेंगे, और ये हो गया 2e टू द पावर x प्लस 3e टू द पावर माइनस। हाँ जी, कंपेयर करें। e की पावर x कोएफिशिएंट क्या है 2, वहां से निकालो 4 लैम्डा और वहां से 4 म्यू। अब e की पावर -x का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, क्या मिला 3, यहां से मिला -7 लैम्डा और वहां से मिला 7 म्यू। तो एक काम करें, 4 को नीचे ले आते तो ये 1/2 बच गया लैम्डा प्लस म्यू, और यहां से 7 को नीचे ले आते तो माइनस लैम्डा प्लस म्यू। इनको ऐड किया तो म्यू मिल जाएगा, 1/2 प्लस 3/7 कितना हो गया 2 म्यू। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 7 और 6 13 बटे 14 दूनी 28। चलेगा भाई? Yes, sir. म्यू को रख दो यहाँ पे तो हाफ लैम्डा मिल जाएगा। इसको म्यू को इधर ही जो ले आओ, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 13/28। तो 14 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना 14 माइनस 1 13, 1/28 लैम्डा भी आ गया भाई। Yes, sir. तो अब तो सिंपली मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, आ जाओ। और इंटीग्रेशन तो पहले से ही पता है, क्योंकि कहां से ब्रेक होगा, जहां पे प्लस में लिखते हैं हम, याद करो। तो न्यूमिनेटर हमारा लिखा जा सकता है पूरा पूरा लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस। लैम्डा कितना है जी हमारा 1/28 ऑफ दिस 4e की पावर x माइनस 7e की पावर माइनस x प्लस म्यू क्या है जी हमारा 13/28। सुनाई दे रहा है? और म्यू क्या है, क्या लिखा था 4e की पावर x प्लस 7e की पावर माइनस x अपॉन यही पूरा 4e टू द पावर x प्लस 7e की पावर माइनस x। बताइए, एक तो सीधा सीधा डेरिवेटिव हो गया 1/28 ऑफ, ये लिख के दिखाओ अलग अलग करके। नो सर। अरे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स ही दिख रहा है ये। Yes, sir. तो 1/28 लॉग ऑफ दिस का मतलब ये डिनोमिनेटर, और दूसरा वाला क्या बच गया, केवल कैंसिल ही हो गया पूरा। तो Yes, sir. 13/28 इंटीग्रेट कर दिया मैंने, एक्स लिख दूं Yes, वन sir. का, Yes, sir. तो आंसर मिल गया। अब देखो भैया, जो हमारा 1/48 u की वैल्यू है वो कितनी है, एक्स का कोफिशिएंट, तो वो है 13/28, ठीक है नहीं। और v की वैल्यू की है जो x का कोफिशिएंट है, यानी कि 1 वो लॉग ऑफ दिस का, तो 1/14 इंटू v की वैल्यू कितनी आएगी जो लॉग के आगे लिखा है, यानी कि 1/28। सुनाई दे गया? अरे यार ये 1/28 है। Yes, sir. तो इससे 14 दूनी 28, ये तो u आ गया आपका, और v कितना आ गया 14 दूनी 28। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, u प्लस v। तो u प्लस v, u कितना है जी 13/2 और v कितना है जी Half. 1/2, तो कितना आ गया 14/2 यानी कि 7. 7। लो जी आपका 7 आंसर आ गया। था भी बढ़िया क्वेश्चन, टफ Yes, यूं नहीं sir. लगाओ Yes, क्योंकि इससे पहले आपने ऐसा क्वेश्चन किया है। Yes, sir.
क्लियर हो गया होगा एकदम कि भैया मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा, आंसर देख के हमें पता पड़ रहा है एक तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है और एक पूरा का पूरा कैंसिल हुआ होगा तभी वन बचा होगा, वन बचा होगा तो वन का एक्स बना होगा। तो म्यू लैम्डा वाली टाइप एकदम याद आ गई होगी। Yes. Yes, sir. ठीक है, चलो तो नोट कर लिया हो तो आगे चले भाई। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई ये टाइप बहुत आती है, ये क्वेश्चन जेई मेन ने ही खुद रिपीट कर दिया सेम क्वेश्चन। ये 21 में भी दिखाई दे रहा है, यही सेम क्वेश्चन 19 में भी दिखाई दिया है और सेम ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन एडवांस तक में आ चुके हैं। ठीक है, तो इस अप्रोच को सीख लें। इसके आगे क्या लिखा है f0 उससे इतना कंसर्न नहीं है मुझे f ऑफ x जो इंटीग्रेशन लिखा है ना वो कैसे होगा, और मैंने इसकी अप्रोच आपको सिखा रखी है। देखो आपको याद आ जाएगी, जब भी सर्ड होता है या होल स्क्वायर तो कैसे करते हैं। देखो एक चीज ईमानदारी से बताना, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे कराए थे अगर याद हो तो, जैसे यहां लिखा होता था x और यहां लिखा होता था 3x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/4। तो हम क्या करते थे, कुछ याद आ रहा है ऐसे क्वेश्चन होते थे? Highest power Highest common. common common. factor. हाईएस्ट पावर कॉमन लेते थे। अब सीधी सी बात यह है कि सर इसमें x की पावर 7 है, हाईएस्ट पावर कॉमन लेके देखते हैं, क्या पता ऊपर डेरिवेटिव मिल जाए। देखो वैसे डेरिवेटिव डायरेक्टली मिल नहीं रहा, और ये पक्की बात है कि मैं होल स्क्वायर को नीचे तो एक्सपेंड नहीं करूंगा, पहले ही बवाल है और बवाल हो जाएगा। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? Yes. तो हो अच्छा, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में सर्ड होता 3/4 5/4 1/7 तब भी ऐसे ही करता मैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले x की पावर 7 कॉमन लिया, और जब x की पावर 7 कॉमन लूंगा तो उसकी छत पे कौन बैठा है 2, तो 2 भी आएगा। लेकिन अंदर x की पावर 7 से डिवाइड करूंगा, तो x की पावर 7 से डिवाइड करूंगा तो x की पावर -5, x की पावर -7 और ये 2। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब x की पावर 14 को ऊपर ले जाओ, 14 जब इससे डिवाइड होगा तो कितना बनेगा -6, जब 40 से डिवाइड होगा कितना बनेगा -8। ठीक बोल रहा हूं या नहीं? चेक कर लीजिए एक बार। चेक करो बताओ। Yes, sir. 8 से 14 और 6 बचा। ठीक है, अब देखो जब तक ये टी नहीं बनता तब तक मैं ऐसा कर नहीं पाता कुछ। अब देखो टी बनाने पे उसका डेरिवेटिव साफ नजर आ रहा होगा शायद, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि होल स्क्वायर में एक्सपेंड नहीं करूंगा, टी यहाँ पे नहीं दिखाएगा, 1/t² नहीं बनेगा, 1/t² तो इंटीग्रेट में कर लेता हूं। तो ये तो पक्की बात है कि होल स्क्वायर एक्सपेंड नहीं होगा। और यहाँ पे 3/4 5/4 ऐसी पावर भी होती तो मुझे इसे टी मानना ही पड़ता, मुझे इसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए। सुन लो मेरी बात को, इसका डेरिवेटिव नहीं दिखा तो यहाँ टी दिखाई नहीं देगा, टी दिखाई नहीं देगा तो इस होल स्क्वायर का मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस चीज को दिमाग में रख लो, क्योंकि यही काम आनी है। होल स्क्वायर क्या मैं एक्सपेंड कर दूं? यार तुम बताओ यार, एक्सपेंड कर दूं? समझने की कोशिश करो, इस पे ही फोकस करो। ये नहीं कि कॉमन लेते हैं, ठीक है अप्रोच है, पढ़ा है आपने इसलिए दिमाग में, लेकिन ये सोचो कि इस होल स्क्वायर का मैं करता क्या, कुछ भी नहीं कर सकता था मैं इसका। तो यहाँ पे टी दिखना चाहिए, और टी दिखेगा तो 1/t² देगा। 1/t² तो x की पावर n की तरह काम करेगा, Yes. आई कैन इंटीग्रेट, है ना? Yes, sir. तो इस चीज पे ध्यान रखो, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में यही अप्रोच चलेगी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। ये तो टी बन गया, डायरेक्टली भी कर सकते थे, इतनी बहुत बड़ी बात नहीं, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। बच्चा जो होशियार होता है इसको डायरेक्टली कर देता है ओरली, क्योंकि जब डेरिवेटिव ऊपर दिखता है तो बच्चा लिखता है दिमाग में कि तो 1/t² है, t² का -1/t, और वो सीधा ऐसे आंसर लिख देता है। ठीक कह रहा हूँ क्या? एक माइनस नहीं। और आएगा. और कौन सा माइनस? अच्छा एक माइनस का तो प्लस हो जाएगा ना। Yes. तो ये तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया, और आगे उसने बवाल कर रखा है कुछ, f0 = 0, तो ये हमारी f ऑफ x की वैल्यू आ गई भाई। तो c की वजह से दे रखा है सारा कमाल। तो मैंने x को 0 डाला तो 1/2 + c बन गया। अरे समझ रहे हैं? तो c f0 कितना रहेगा 1/k। f0 0 है, सॉरी बता तो दिया करो भाई,
f0 कितना है 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -हाफ। c इज -हाफ। ठीक है, तो c की जगह हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे -हाफ। अब हमसे पूछा क्या है कि सर f1 पूछा है, तो f1 निकाल लो, x को 1 रख दो। f1 कितना मिल गया, क्या x को 1 रखना है, x को 1 रखते हैं, यहाँ क्या बन गया बेटा 1 + 1 + 2 1/4 -1/2। f1 कितना आ गया बेटा -1/4, चलेगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, अरे ये तो पूछा 1/k, तो k बताओ। -1। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है नहीं। यस यस सर। दादा ये टाइप प्लीज लर्न कर लो, कॉमन लेने वाली। वैसे आप में से काफी बच्चों ने मुझे बता भी दिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। समझ में आया क्वेश्चन बेटा? Yes, sir. यस सर। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो हम कुछ कंपटीशन का पढ़ रहे हैं, लग तो बोर्ड जैसे ही रहा है। यस सर। बस यही लगना चाहिए, तभी मजा है, तभी वो पढ़ाने का फायदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी 5th में नहीं क्लास था, 5th के लिए मुझे आपको एक एक्सरसाइज और करानी है बस। अब देखो ये जरा थोड़ा गंदा सा लिखा हुआ है, पर गंदा सा है पर बढ़िया है, चिंता ना करो। इसको उठाते हैं, इसके ऑप्शंस भी बड़े गंदे गंदे हैं, पर ये क्वेश्चन बहुत गजब का बनाया बनाने वाले ने। एक आईटी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है ये। और जो ट्रेंड में है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन है कि जी, अरे रुकना, यहाँ पे हमने इसका ऑप्शन ले लिया था, एक ऑप्शन ले ले लिया था ना। यस यस सर। चलो बता दिया करो यार, ऐसा ना ऑप्शन इसके अलग लिखे हुए हैं, तो इसको भी ले लेते हैं ऑप्शन, ताकि मिलाने में थोड़ा आसानी हो जाए। चलो ये ऑप्शन इसके नीचे अप्लाई कर देंगे। लो जी, क्वेश्चन आपके सामने, ये पता क्या है, पावर में नहीं है, मल्टीप्लाई में पूरा इतना बड़ा एक्सप्रेशन। तो जरा मैं एक बार लिख दूं ताकि आप उसे सही लिख पाए। मैं लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को कि किस तरह से क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन गिवन है sin थीटा इंटू sin 2 थीटा इंटू साइन की पावर 6 थीटा कॉस की साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक आईटीआई क्वेश्चन आया था एडवांस में एक बार, उसको मैनिपुलेट करके पता नहीं कितने क्वेश्चन बनते चले गए, आज तक बन रहे हैं जगह जगह, हर कंपटीशन में। केवल ये नहीं, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में जहां ही मैथमेटिक्स आता है उसके ऊपर ही बनने लगे क्वेश्चन। और ये बन गया अंडर रूट में क्या लिखा है जी, 2 साइन की पावर 4 थीटा, आप भी नोट कर लो, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब समझ में आ गया जी क्वेश्चन क्या लिखा है, डी थीटा भी है भाई, उसके बिना तो क्वेश्चन नहीं होगा। दिखाई दे गया जी क्वेश्चन? यस सर। तो मुझे बताइए, स्टार्ट कर दे, नोट कर लिया हो तो। यस सर। चलो, तो मेरे ख्याल में यहां से हमें स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। हर कोई चाहेगा कि 2 थीटा थीटा में बदले, क्यों, क्योंकि सब चीज थीटा में। और ये क्या बनेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बताइए, साइन स्क्वायर तो पूरा चला गया, 2 भी चला गया, क्या बच गया, केवल साइन थीटा, नहीं कॉस थीटा शायद है, यस सर। कॉस थीटा इंटू साइन की पावर 6 थीटा साइन टू द पावर 4 थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को देखते आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक क्या करेगा, हर बच्चे क्लिक करेगा, वो कितना भी बेकार बच्चा हो उसको भी क्लिक करेगा, जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता उसको भी क्लिक करेगा। क्या दिखाई दे रहा है सब्स्टिट्यूशन में, Sin sin theta theta equals to t. साइन थीटा को टी, तो मैं साइन थीटा यहीं पे टी ले रहा हूँ, स्पेस कम है,
तो ये कितना बन गया, cos थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो ये सब तो dt में कन्वर्ट हो गया और अंदर क्या बच गया मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, t की पावर 6 प्लस टी स्क्वायर प्लस t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है जी। अब जैसा कि मैं पढ़ाता हूं आपको, अगर थोड़ी सी भी समझ है तो आप मेरी बात को रिकॉग्नाइज करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो सुन लो। मतलब मेरी बात को वैल्यू देने का तरीका यहाँ पे केवल एक यही है कि अगर आप थोड़ी समझ रखते हैं तो ये पक्की बात है कि जब तक ये पूरा का पूरा एक x नहीं बनेगा मैं इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी पावर हाफ है। नहीं समझे? अगर x की पावर हाफ हो, समझना, अगर x की पावर हाफ हो तो मैं इसे इंटीग्रेट कर लूंगा, नहीं कर लूंगा? और 2x प्लस 3 की पावर हाफ हो तो क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा? Yes, sir. कर लूंगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा आ गया भैया 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर हाफ, तो क्या मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ? No, sir. No, sir. नहीं, प्लस इंटू एक्स। तो क्या मैं इसे इंटीग्रेट, रुक जाओ थोड़ा सा और अच्छा समझा दूं कि सर यहाँ पे लिखा आ जाए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, तो बेटा इंटीग्रेशन में तो कोई तरीका बना नहीं, या 1/3 आ जाए तो क्या मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, या 1/2 भी रहे क्या इंटीग्रेट कर पाऊंगा? नहीं। कब कर पाऊंगा? कब कर पाऊंगा? जब अंदर लीनियर हो। इसका डेरिवेटिव इस मल्टीप्लाई में लिख दो तो 3x स्क्वायर प्लस 2x रख दो तो कर पाऊंगा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो इसको t मानूंगा तो t की पावर हाफ दिख जाएगा ना। Yes, sir. ये समझने की बात है। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि सर ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव यहां दिखना चाहिए बाहर। अब मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो डेरिवेटिव तो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, वो डिफरेंशिएशन करता हूं, t लेता हूं इसको, तो इसका डेरिवेटिव तो बन जाएगा जो भी 8t क्यूब, कि सर t क्यूब भी नजर नहीं आ रहा, ये बन जाएगा 6t, और सबसे बड़ी समस्या ये तो बन जाएगा 0। यहाँ तो 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं? 2 डेरिवेटिव करने में सुनाई दिया नहीं? Yes, sir. तो अब कोई थोड़ा सा यहाँ पे खेल खेलना है, और यही सेम खेल उस एडवांस के क्वेश्चन में था। मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जरूर, बल्कि कराऊंगा जरूर, जिसके अंदर ये वाली कहानी फंसी थी। तो यहां पर कुछ ना कुछ 6 के साथ कोई t दिखना चाहिए, तब उसका तीसरा टर्म जनरेट हो सकता है या नहीं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, समझने की कोशिश करना बेटा। ये स्टेप समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला कि वहां 3 टर्म दिख रही हैं, वहां Yes, sir. डेरिवेटिव पे 2 टर्म आएंगी। मैंने क्या किया, एक यहां से t कॉमन लिया, यहां से t कॉमन लिया, तो ये हो गया t की पावर 5, यहाँ पे भी 3 टर्म है, t क्यूब प्लस t, और ये वाला t मैं इस रूट को दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 6 अकेला अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव आता है 0। अब जब ये t इसके अंदर जाएगा तो क्या बन के जाएगा? T square. टी स्क्वायर। वेरी गुड जी। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन हो चुका है, 2t की पावर 6, 3t का 4 और 6t स्क्वायर। जरा देख लो, इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली सामने रखा हुआ है। 2t की पावर 6 प्लस 3t की पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर इक्वल टू t नहीं लेंगे, जेड ले लेना, नया वेरिएबल। ठीक है, क्या बच गया? 12t की पावर 5, 12t की पावर 3, 12t। आया मजा या नहीं मजा आया बेटा? Yes, sir. क्वेश्चन इज ओवर। t की पावर 5, 12। देखो क्या एडजस्टमेंट कर रखी है, क्वेश्चन देख रहे हैं आप? ये बन गया 1/12 dz। पूरा डेरिवेटिव मिल गया इतना। चलो आगे। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? इतने dt की जगह 1/12 डी। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अब अगर तुम इतने समझदार हो तो मजा आ गया फिर तो भाई। 1/12 तो ये आएगा ही, और ये dz और t की पावर z की पावर क्या बनेगा? 1/2, और 1/2 करेगा तो 3/2 अपॉन 3/2, और z को क्या रखना है? ये तो सीधा लिख दो, Yes, sir. 2 की पावर 6। बस यही तो चाहिए था बेटा, t स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 3/2 By 2. चलेगा भाई।
प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन टी, और टी की जगह किसको दिखाना पड़ेगा, साइन थीटा। अब देखो जी कौन सा आंसर मिल रहा है, 6×18 सब में दिख रहा है। यस सर। और देखो भाई इसने कुछ कॉमन ही रखा है क्या, ओहो इसके बाद इसने फिर चीज कुछ चेंज करा है भाई, इसने फिर कुछ चेंज करा है। तो जरा आप स्टार्ट हो जाओ, एक टी स्क्वायर कॉमन लेने के अंदर, है ना, और 2t की पावर 4 3t स्क्वायर, 2t की पावर 4 3t स्क्वायर, और फिर 6 कर दिया है। तो 6 के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई यहाँ पे, कॉस क्योंकि में हम चेंज कर देंगे सर। sin में बना सकते हैं, पूरा आंसर कॉस में बना सकते हैं, 1/18 तो सब में है। तो पहले साइन को लेके चले, या तो पूरा आंसर साइन में, और साइन की पावर 6 है, कॉस की पावर भी 6 है, यानी कि हमें पूरा, और एक कांस्टेंट साथ में देख लिया, एक तो कांस्टेंट Yes, साथ sir. में, या 6 कॉस है, कॉस की पावर 6 है, साइन की पावर 6 है, यानी कि मैनिपुलेशन स्टार्ट, क्वेश्चन हो चुका, मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गई। करते हैं अब ये समस्या और है कि सारा साइन में बनाना है, सारा कॉस में, तो ठीक है कोई बात नहीं, पहले हम मिलकर 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा 3/2 तो सब में चल ही रहा है, और सी भी सबके साथ आ ही रहा है, कांस्टेंट की करना बताओ, सर कॉस में चेंज कर देंगे। कॉस में करें तो बताओ कहां से लूं, कैसे पकड़ूं, बताओ क्या चाहते हो। सर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख के फिर एक्सपेंड कर देंगे। नहीं, एक काम करते हैं, पहले साइन की पावर 4 कॉमन लेना है इसमें से, एक करके पकड़ो ना, अगर एक्सपेंड किया तो पावर 6 क्यूब को एक्सपेंड करना पड़ेगा, नहीं अरे यस सर। तो यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ लगाओ, और हम यहाँ पे 2 साइन की पावर 4 थीटा कॉमन लेते हैं, तो कितना बच जाएगा, 2 नहीं, 2 से क्या मतलब आया, या कुछ और भी दिख रहा हो, थोड़ा जल्दी हो जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 भी बन जाए, तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं रहेगा, और जल्दी हो जाएगा काम हमारा। और बल्कि कांस्टेंट्स को भी ब्रेकअप कर ले, जैसे 3 इसके साथ ले लिया, 2 इसके साथ ले लिया, ऐसा कुछ कर ले तो और जल्दी बनने के चांसेस बनेंगे। सुन रहे हो क्या कह रहा हूं भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 यूज कर ही सकता हूं मैं। अगर हम पूरे में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो एक ही चीज है यार, चलो चलो साइन स्क्वायर कॉमन लेके आगे चलते हैं, कुछ तो करना ही है। तो 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6, लेकिन अभी भी कहानी वही की वही है बेटा, इससे कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे 1/18 को तो वैसे लिखना बेकार ही है, जब क्वेश्चन आप बोर्ड कंपटीशन में करोगे तो लिखेंगे ही नहीं, ऑब्वियसली 3/2 भी नहीं लिखेंगे, केवल इसके पीछे भगेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा यार, उसको भी चलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, और इसमें 2 इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 Yes. माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बस थोड़ी सी मेहनत है, प्लस 6, क्योंकि अगर पूरा कॉस में आ गया तो बाद में साइन में बदल लेंगे, देखा जाए, क्योंकि साइन में तो रिजल्ट आ ही रहा था हमारा, तो कॉस में बदलना शायद ज्यादा बेटर होगा। तो अब भैया आपका काम चालू होता है, अब आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, देखो सारे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ तब से। हाँ जी, ये कितना हो गया, 4 प्लस 4 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 आएगा तो प्लस 4 भी आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6। चेक करो जी, कुछ मामला बना, ये कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 7 बन रहा है ये, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कॉस की पावर 6 थीटा इससे मिलेगा हमें, कर दूं, सर वहां पे 2 + 4 cos 4 थीटा। 2, ये 2 आएगा, यस सर। ये 2 आएगा ना, यस सर। और ये भी शायद 2 आएगा, यस। चलो तो अब ठीक है ना, अब ठीक है, अब आ जाओ जी, cos की पावर 4 थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos की पावर 6 थीटा बन जाएगा, कितना बनेगा, 1/18,
बोलो जी कितना बना, माइनस 2 cos की पावर 6 थीटा, cos की पावर 6 हो गया, अब cos की पावर 4 मिलेगा। 4 कब मिलेगा, जब cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने cos स्क्वायर है, 7, 7 और ये cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 7 बन जाएगा या नहीं, यस प्लस का 7 cos की पावर 4 थीटा, cos की पावर 4 थीटा बन गया। अब cos स्क्वायर किससे बनेगा, कांस्टेंट से। कांस्टेंट कितने आ रहे हैं, 6 3 9, 9 और 2 11 है, तो माइनस आगे बाहर से आ रहा होगा, माइनस 11 cos स्क्वायर थीटा चलेगा। यस सर। अब करना है हमें 1 से मल्टीप्लाई है यार, एक गलती करी मैं, 1 से भी तो सबको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए था, सारे एडजस्ट हो जाते। यस सर। सर आंसर आ गया। चलो कोई बात नहीं, 1 से और कर लेते हैं हम। 1 से करेंगे तो कांस्टेंट कितना मिलेगा, 2 और 3 5 और 6 11 11 11, तो ये मिले 11, एक बार 11 1 से और कर रहा हूं भाई। फिर कितना cos की पावर 4, cos की पावर 4 कितना मिलेगा, 2 बार है, 2 cos की पावर 4 थीटा, और फिर क्या मिलेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे, 4 3 7, माइनस का 7, माइनस का 7 cos स्क्वायर थीटा, और क्या बचा, सब हो गए। यस सर। अब देख लो भाई आंसर क्या आ गया, 1/18 माइनस 2 cos की पावर 6 थीटा, cos की पावर 4 कितने बन गए, 9, और cos स्क्वायर कितने बन गए, 18, और कुछ बचा, कांस्टेंट बचा प्लस 11। कोई आंसर है भाई इसमें से, बी ऑप्शन। चेक करो, 11 दिख रहा, 18 दिख रहा, 9 और -2, 11 18 9 और -2, ठीक है। सर साइन बी वाले वाला। सारा कॉस में है ना हमारा ये, सर डी साइन वाला था ना। बी बी ठीक बैठ रहा है। 11 Yes, sir. 18 9 2, 11 18, लेकिन 9 तो माइनस का प्लस का आ रहा है, इनका प्लस का आ रहा है क्या, इनका तो माइनस का आ रहा है बी में, और 7 आ रहा है इनका, क्यों भाई, हम इनका 2 आ रहा है, हमारा 7 आ रहा है, 7 तो हमारा कहीं आ नहीं रहा। इसको दोबारा से कैलकुलेट करो जरा, यहाँ कहीं मिस्टेक है हमारी बेटा, इसमें हमारी कहीं मिस्टेक है इसके बाद, क्योंकि इंटीग्रेशन तो बिल्कुल ठीक हुआ है, 1/18 सही है। अब ये तो मन नहीं कर रहा मेरे, इसे कॉस की जगह साइन में कन्वर्ट करूं, फिर टाइम लग जाएगा, आएगा तो कॉस में रिजल्ट 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा -4 cos स्क्वायर थीटा +3 -3 cos स्क्वायर थीटा +6, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, cos की पावर 4 ढूंढो, cos की पावर 4 हमारे कितने मिल रहे थे, 9, तो 9 देखते मिलते नहीं मिलते। cos की पावर 4 एक तो 2 यहाँ से मिलेगा, एक cos की पावर 4 मिलेगा 4 3 7, और 7 मिलेगा, 7 और 2 तो -5, ये गलत हो रहा है हमारा, cos की पावर 4। सुनो, सर वो प्लस ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 ही कहाँ आएगा। पे 18 नहीं, cos की पावर 4 सही है। प्लस ही आएगा, अच्छा अच्छा समझ गया, माइनस माइनस प्लस हो 7 और 2 9, और देखना, सर क्या पता प्रिंटिंग मिस्टेक हो। एक मिनट थोड़ा सा और मिला के देख ले एक बार, एक मिनट को पहले आपने कर रखा है वहां पे, थोड़ा चेक करो, 11 भी हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है, 18 cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर दिख रहा है, या 9, अच्छा cos में देख रहे थे हम तो, ये वाला है ना, बी को चेक करना चाह रहे थे ना, 11 आ Yes. गया, और 18 नहीं आ रहा, ये 9 आ रहा है, पावर पे दोनों जगह 2 है हैं? सर, -18 cos स्क्वायर थीटा और -2 cos स्क्वायर थीटा है यस सर, ऑप्शन कौन से में, तभी बी वाले ऑप्शन में जो ही। चेक कर रहे हैं 2 cos स्क्वायर है तो हमारा तो 18 आ रहा है। सर, उसमें cos 6 थीटा का कुछ भी नहीं है जिधर। अच्छा हाँ सही कह रहे हो, ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, है ना। यस सर। यस सर। चलो कोई बात नहीं, एक काम करना, इसको
यहाँ से एक बार चेक कर लेना, नहीं तो मैं तुम्हें आंसर दोबारा निकाल के दे दूंगा, ठीक है? आंसर तो करेक्ट आ रहा है अब बुक में, है बेटा? बुक के अकॉर्डिंग तो आंसर करेक्ट निकल। यही आंसर आ रहा है उसके अंदर? अरे यही दिख रहा है उसमें आंसर है? टाइपिंग एरर है नोट्स। तो ये ठीक है ना आंसर? लॉक कर दे? यस सर। यस सर। लो जी, मुबारक हो, करेक्ट आंसर है। वो टाइपिंग एरर है क्योंकि हमने कहीं स्टेप में गलती नहीं करी। पर इंटीग्रेशन में मजा आया होगा इसमें, नहीं बेटा? कितना बढ़िया सोच थी Yes, यहाँ sir. पे। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी सोच थी कि भाई इसको तो जेड लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1/2 सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर ये पूरा हाफ बना रहा है इसकी पावर तो कभी नहीं होगा। फिर क्या सोचा कि सर अगर मैं इसको टी लेता हूं तो इसमें 6 की वजह 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा तो कितनी टर्म दिखाई देंगी? 2। और यहाँ पे कितनी थी? 3। फिर क्या सोचा कि सर यहाँ से कोई वेरिएबल अंदर जाना चाहिए, तो एक टी कॉमन लिया। बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मल टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, टी की पावर 4 जाएगा, और टी की पावर 4 जब अंदर जाएगा 8 बन जाएगा, तो 8 तो कभी आ नहीं पाएगा यहाँ, तो इसलिए एक टी लिया गया। एक टी लिया तो टी की पावर 6 बना, 6 से 5 बनेगा, ये 5 से 4 से 3 बनेगा, और 2 से 1 बनेगा। तो कोफिशिएंट भी सेम बन गए, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। समझ रहे? यस यस सर। सर। इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है। और उसके बाद मतलब जेई मेन में यहाँ थोड़ा सा लेंदी कर देता है क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पे खुशी ने बोला था, शायद क्या बोला था अभी, कि सर इसको कॉस में चेंज कर लो। तो मुझे ये अच्छी बात उसकी ये लगी कि उसने नोटिस करा कि साइन में तो सर रिजल्ट दिख ही रहा है, तो ये मिलना चाहिए था या नहीं? ठीक है, तो इसलिए उस लड़की ने बिल्कुल सही कहा कि सर कॉस बदल लो। कॉस में बदला, आंसर एक बार में करेक्ट आ गया। चले आगे भाई। यस सर। चलो, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा जी, ये कौन सा क्वेश्चन किया आपने? ये 6 6 के बाद 7 शायद यहीं पे आएगा, है? यस अब ये बताओ यार, ये क्या क्वेश्चन मैं हमेशा 12th में जब कराता हूँ इंपॉर्टेंट बताता हूँ या नहीं बताता हम लोग? यस सर। क्या ये बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है? क्या ये बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है? यस सर। अब बताओ यार, इसे तो प्लीज कर दो आप ही यार, थोड़ा मन लग जाएगा आपका भी। क्या आपने करा? क्योंकि ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, नीचे 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा। तो किसको टी Yes. लोगे? cos x plus plus cos sin sin x। x। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी प्लीज आप करो, ताकि आप आंसर मिलाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आप करो, मैं इतने जरा पानी पी लेता हूँ, है ना, बहुत देर से बोल रहा हूँ। सर डन।
बेटा हुआ क्वेश्चन? यस Yes, सर। sir. सर चलो मैं भी देख लूं। यहाँ पे लिखा है cos x माइनस साइन एक्स। ये तो टाइप मैंने लर्न कराई थी, कहा था कि लर्न कर लो बेटा ऐसे अच्छे तरह से। Yes. यस जब साइन एक्स cos x मल्टीप्लाई में हो, ऊपर या तो साइन एक्स माइनस cos x हो या साइन एक्स प्लस cos x हो, तो उल्टा साइन करके टी ले लिया करते हैं। तो cos x प्लस साइन एक्स को मैंने यहाँ पे टी लिया, तो ये कितना बन गया बेटा? माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx इक्वल टू dt। चेक कर लेते, डेरिवेटिव मिल गया cos x माइनस साइन एक्स, यस पूरा मिल गया। तो ऊपर तो बन गया dt और नीचे क्या बन जाएगा जी? उसका स्क्वायर करना पड़ता था ना, तब वैल्यू Yes, आती थी sir. ना। Yes, sir. तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 बन गया, यस सर। और यानी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर था, ये बन गया 2 sin x cos x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो sin x cos x की वैल्यू क्या होगी बेटा? स्क्वायर T square minus 1. टी स्क्वायर माइनस 1। कितना आ गया जी? ये 9 minus 9 8. माइनस टी स्क्वायर सीधा फॉर्मूला Yes. कितना? यस सर Sin inverse inverse x upon x by 8. मुझे ये बताओ कि इसमें ऐसा कौन सा बवाल था? टी की वैल्यू क्या रखनी है? Sin x plus नहीं cos रखनी। x. sin x प्लस cos x अपॉन √3 आएगा क्या? 3 आएगा प्लस। अब बताइए जी आंसर क्या दिखाई दे रहा है? 1 ये तो comma 1 by 3. 3 A1 और B 3. 3 A1 B3 यही पूछा है। Yes. यस Yes, सर sir. क्या इसे हर बच्चा 2021 में करके आया होगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा मैं जो ताकत लगा रहा हूँ, जहाँ पे 12th के बैच में जो ताकत लगा रहा हूँ, उस पे ध्यान देना है। आप ये देखो कि लकीली बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं मिला वहां, और ऐसा मिल गया जिसको आप कर सकते हैं। तो चीज तो वहीं से निकली है, या इसे यहाँ पे समझाओ या वहां समझाऊं? पहले आपको ऐसे तो लगना चाहिए कि जैसा पढ़ रहे हैं वैसे ही आ रहा है एग्जैक्टली, कुछ नया नहीं आ रहा। Yes, sir. चलते हैं आगे बेटा, है मूव करें। Yes, Yes, sir. sir. यस सर चलिए तो ये भी हो गया। अच्छा, ये तो न्यूटन लेबनिज का क्वेश्चन है, ये तो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया। अब देखो क्या झकास क्वेश्चन आया। यहाँ लगता है कि हाँ कुछ बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया। 9th आप करोगे तो आंखें खुल जाएंगी इस क्वेश्चन करने में। ये आंखें खोल देता है कि हाँ भाई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे कंपटीशन चल रहा है, बोर्ड नहीं चल रहा। कुछ नयापन है क्वेश्चन में, कुछ बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई, इतना तो पक्की बात है कि e की पावर अगर ax प्लस b तक होता तो मैं कर लेता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। इसको मैंने बाद में लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। मल्टीप्लाई है भाई। थक जाते हैं यार क्वेश्चन करते करते। हाँ जी, तो ये तो t लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इंटीग्रेट कभी हो ही नहीं पाएगा। या नहीं, यस यस सर। कभी नहीं हो पाएगा यार। e की पावर ax प्लस b तक कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ ये बातें। तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? अगर हम पावर को t लेते, लेना ही पड़ेगा, जो कि आपको नॉलेज है। जब भी मैंने सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया तो मैंने इसी तरीके से पढ़ाया, आपको याद हो तो, कि बच्चा ये ना देखे डेरिवेटिव क्या रखा है, ये भी देखे कि उसके बिना इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है। अब डेरिवेटिव को देखते हैं। तो एक e की पावर x और एक e की पावर माइनस x, एक e की पावर x और e की पावर माइनस x, तो दिख रहा है मुझे। ले लेता हूँ, इसमें स्प्लिट कर लूंगा। एक तो क्योंकि प्लस प्लस में लिखा है ना बीच में, तो एक तो e की पावर x इसमें से निकाल लिया, और एक माइनस e की पावर माइनस x। बच क्या गया जी? कि एक तो e की पावर x बचेगा, और e की पावर क्या बचेगा? 2x, और एक यहां भेज दिया और एक यहां ले लिया, और प्लस 1 भी यहां पेल दिया। यहां तक बताइए कोई डाउट? नो सर। क्योंकि अब मैं इसे यहां से क्या करने वाला हूं? स्प्लिट करने वाला हूं। ये तो मतलब ये तो लॉजिक हमने पहले ले लिया था, लेकिन वो अभी मन minus में है। डर है। अभी मन में क्या डर है कि जो बाद वाला एक्सप्रेशन है वो भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा। दूसरा पार्ट e की पावर x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और ये हो गया e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? बोलो सर ये -1 होगा। कौन सा -1 है? सर क्वेश्चन गलत बता रहा है। अरे तेरी, अच्छा हुआ तूने बता दिया, तो जादू हो जाता बेटा भी, है ना।
कर दूं -1? कौन किसने बताया? सर गौरांश। गौरांश, थैंक यू यार। तुझ जैसे बच्चे ना हो ना तो सही कह रहा हूँ, बच्चे बोर्ड में पास ना हो। यहाँ तक ठीक है मामला? चलो ये तो हो गया भाई। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या बोलोगे बेटा? अरे बोल दो यार, ये तो मिलेगा। यस अरे यार इसको टी लूंगा, ये dx dt में चला जाएगा तो e की पावर t, e की पावर t का e की पावर t या नहीं? पक्का? या t लिख के दिखाऊं? हे भगवान, सो गए क्या सबके सब? आ गया सर। हो गया सर। यार ऐसे कर रहे हो, अभी तो t लिखा था वहां पे dt, तो ये dt ना बन गया। लो यस सर। क्या, अभी तो तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, फिर तुमने मुझे डरा दिया। फिर e की पावर t लिखूंगा, t की वैल्यू तो वही रखूंगा, अब तो ठीक है। यस सर। 2 मिनट में डरा दो, 2 मिनट में कह दो कि बहुत बढ़िया। कभी कभी कहने का मन करता है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, कभी कभी गड़बड़ कर देते हो। चलो फिर भी ये क्वेश्चन अब गौरांश की वजह से हो रहा है, क्योंकि गौरांश ने जो है यहाँ पे बताया कि -1 है। अब कि सर e की पावर x और e की पावर -x यहाँ तो दिख रहे थे, तो बना दिया आपने डेरिवेटिव। यहाँ तो दिख भी ना रहे, तो e की पावर -x कब दिखाई देगा? कि सर e की पावर x कॉमन लो, e की पावर -x दिखने लगेगा। जैसे ही मैंने यहाँ से e की पावर x कॉमन लिया तो ये क्या बन गया? e की पावर x, ये बन गया 1 और ये बन गया e की पावर -x। अरे डिवाइड करूंगा ना e की पावर x से, यस जो सर। कॉमन लिया तो e की पावर x यहाँ डिवाइड किया तो एक पावर बच गई, यहाँ पूरा कट गया, यहाँ e की पावर -x हो गया। तो क्या ये डेरिवेटिव इसका है कि नहीं? सर साथ तो 1 भी है। या तो स्प्लिट करो, या एक काम को इन दोनों पावर को ऐड कर दो तो बिल्कुल 1 बन जाएगा। e की पावर x, e की पावर -x, और ये पावर ऐड हो गई, मल्टीप्लाई में सेम बेस है भाई। अब तो डेरिवेटिव दिख गया नहीं दिख गया? यस सर। तो बताइए क्वेश्चन था मजेदार या नहीं? अब तो बता दो इसका आंसर क्या लिखूं? लो अरे डायरेक्ट कोई बच्चा बोलेगा, मुझे लगा थक गया आप। अरे इसको t लूंगा तो इसका डेरिवेटिव dt मिल गया, यस e सर। की यस पावर Very सर। good. यस सर। तो e की पावर dc तो बच गया। यस सर। अब आंसर की तरफ पहुंचते हैं भाई। आंसर क्या आ रहा है? प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। आंसर देखें, क्योंकि कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म में दे रखा है। दोस्तों ने ये देखा gx इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर -x, gx इंटू, तो यानी मुझे कुछ कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे ना। e की पावर क्या कॉमन ले लूं? e की पावर ex अरे। प्लस e की पावर -x। e की पावर x प्लस e की पावर -x कॉमन, क्या बच गया अंदर? 1 प्लस 1 e की पावर है। 1 प्लस e की पावर x, या नहीं? यस सर। तो ये तो gx का काम कर रहा होगा शायद, यस सर। और ये वो है ही प्लस c, तो gx हो गया 1 प्लस e की पावर x। फिर देखो gx हो गया 1 प्लस e की पावर x, और मुझे क्या निकालना है? g0 जी है ना? 0। तो gx हमारा ये रहा, तो g0 कितना बन जाएगा? यहाँ पे x को 0 डाल दो, 1 प्लस 1 2। 2 ऑप्शन में है भाई कहीं? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। मजा आया नहीं आया क्वेश्चन बेटा? यस सर। यस सर। 2020 का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था एकदम, है? तो पर टेक्निक्स कोई ऐसी नहीं है जो आपको नहीं पढ़ी हुई, ये पक्की बात है। चले आगे भाई। अरे एक बार ना तुम, अब आपने करे ना, एक बार देख भी लोगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा कंपटीशन में, क्योंकि अप्रोच पकड़ में आनी चाहिए बस। एक बार बस ये हो जाना चाहिए, हाँ भाई हमने जेईई मैंने क्वेश्चन कर रखे हैं, बस इतना हो गया। अब बताओ, ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है, इससे मैं कराऊं, ये क्वेश्चन मैंने आपको भी 2 दिन पहले कराया है यस सर। 11, और ये भी मैंने कराया हुआ क्वेश्चन, दोनों 20 वाले दोनों क्वेश्चन मैंने कराए हुए। अरे यार यहाँ इसका डेरिवेटिव रखा है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो। Yes, sir. यस सर। और ये तो क्या करा था, बाई पार्ट से एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेके करूं,
यार बिल्कुल टुच्चे से क्वेश्चन है ये, इससे पहले वाला अच्छा था, ये तो मान लिया मैंने, लेकिन ये तो यार बेकार क्वेश्चन है, ये तो अपने बोर्ड के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं सेम। आप देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर रखा है नहीं रखा, तो मैंने इसको लिख लिया कॉस थीटा ऊपर रहने दिया, और इसको लिख लिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन में क्वाड्रेटिक दिख जाएगी, और जब लिखूंगा तो ये -2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा पहले, और फिर आएगा +7 साइन थीटा, और एक तो बनेगा 2 और एक बनेगा 5 7, क्या ठीक बोल रहा हूँ? चेक करो एक बार, चेक करो, ये माइनस का 2 दिखाई देगा शायद, तो 3 आएगा, 3 आएगा ना? यस Yes, sir. गुड 3। अब बताओ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा dt हो गया? अरे यार साइन थीटा को t Sir. लिया, कॉस थीटा डी थीटा dt क्या बन गया ये भैया? 1/quadratic। क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन मत दिखा करो, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। क्या 12th का क्वेश्चन नहीं आ रहा? 7/2t प्लस 3/2, 2 कॉमन लिया, फिर इसका आधा करेंगे तो 7/4 यानी 49/16, 49/16 कितना बन गया बेटा ये? t प्लस 7/4, इसका स्क्वायर रूट ले लिया करो, उसका होल स्क्वायर, और 16 बनाने के लिए क्या करोगे? 800 पे से मल्टीप्लाई, तो 8 या 24, 49 में से 24 के कितना बचेगा? वो 25 प्लस का माइनस का? माइनस का। चलो जी तुम्हारी बात मान ली, तुम कह रहे हो तो ये हो गया 5/4 का होल स्क्वायर, चलेगा भाई? यस सर। तो बस यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दो, 2 तो रखो बाहर। अब बताओ इस क्वेश्चन को तो मेरे ख्याल में हर बच्चा वहां करके आया होगा, यस सर। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले आपको था 3 नहीं है बेटा। तो क्वेश्चन में 5 था गिवन, जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या था? 5 यस सर। नहीं है सर 5 है ना, हमने 3 लिया है यहाँ पे नीचे। ये तो हमने चेंज करा है। चेंज कराया बेटा, 2 के साथ 5 लिया, फिर अच्छा ओके सर, सॉरी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप कर रही हो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से तो केवल वीडियो देख रहे होंगे, कम से कम नोट जब तक लिखोगे नहीं तब तक मैं कितना भी नाच लूं आपके आगे, गाना गा लूं, कोई फायदा नहीं है। लिखना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो वीडियो तो 50 पड़ी है हर जगह, उससे क्या होता है? सब चीज टाइम की होती है। देखो टाइम पे खाना खाते हैं ना, तो जब भूख लगती है तभी खाना खाते हो ना, जब भूख नहीं हो और तुम्हारे सामने कितने बड़े बड़े पकवान रखे हो, नहीं खाओगे। तो जब तुम्हें जरूरत थी तब मैंने इंटीग्रेशन की क्लास ली है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन उतना कर चुके हो, उसके आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? रखू फॉर्मूले भाई, क्या बनेगा? 1/2 लॉग क्या आएगा पहले? x प्लस x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। फॉर्मूला होता है जिस फॉर्म में आता है उस फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस सी। 4 गया, ये मिल गया आपका 1/5 लॉग, कितना बचा जी? टी की जगह मुझे क्या रखना है? साइन थीटा है ना? यस सर। तो ये कितना बन जाएगा? 2/4, ये बना साइन थीटा, और ये बन गया 2/4 यानी कि 1/2, एलसीएम ले लेंगे बाद में, और ये बना साइन थीटा, और ये बन गया 7 और 5 12/4 3। तो शायद आपका मेरे ख्याल में तो आंसर आ जाना चाहिए अब। 2 साइन थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा प्लस 6। चेक करो भैया आंसर कहाँ है? डी। कोई सा भी नहीं दिख रहा मुझे तो। इसे 2 गायब कर दिया भाई यहाँ से। यस सर। डी आएगा। डी में 2 नहीं लिखा हुआ है ना बस? यस सर। ये 2 मिस प्रिंट है भाई, या तो यहाँ 2 कॉमन ले लो, या फिर यहाँ पे ऐसे सर 2 वो लिख सी दो। में चला जाएगा ना, वो 2 सी में अरे चला हाँ जाएगा। ये भी सही कह रहे हो, जो 2 यहाँ पे आएगा वो log m माइनस log n सी में चला जाएगा, ठीक है? ये यस सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखो कितनी चालाकी है इनकी। अब सोचो कि उसने क्या पूछा हमसे?
बी थीटा अपॉन ए, और बी थीटा क्या है, ये है ना, यस सर। मुझे पूछा है बी थीटा अपॉन ए है ना, तो बी 1/5 थीटा तो ऊपर बनेगा चला। आपका 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 2, तो आप लॉग में ले गए तो साइन थीटा प्लस 3 बन गया, यस सर। और ए कितना है हमारा 1/5, ठीक है, आ गया 5 ऊपर, नहीं समझे, यस सेम सर। आंसर मिल गया करेक्टली। चालाकी देखो यार, ये 2 पहले तो लॉग में ले जाओ, कांस्टेंट जो लॉग के आगे उसको हटा दो, क्योंकि लॉग समथिंग जाएगा उसी में एडजस्ट होगा। फिर ये बनाया और ए आगे वाला कांस्टेंट 1/5 नीचे लिखा, 5 पलटी मार के ऊपर आंसर आ गया। तो देख रहे हो सारे आंसर से लगभग लगभग जैसे लिखा 1/5 जान के लिखा दुष्ट ने, देख रहे हो, ताकि बच्चा गलती करे। हाँ जी, कितने क्वेश्चन हो गए बताओ? 8। 8।